Hello everyone, myself Prashant Tripathi. I am a physics teacher. Today I will teach charging of capacitor. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग देखते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा चार्ज कैसे होता है। सपोज वी हैव इनिशियली एन अनचार्ज कैपेसिटर of capacitance C. Uncharged means there is no charge. Initially uncharged. Uncharged means there is no charge, and in series of capacitor we have connected resistance R and a battery of voltage V. There is a switch. जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो सर्किट में एक करंट फ्लो होता है। अगर मैं करंट की बात करूं कितना करंट फ्लो होता है, इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर के पास चार्ज जीरो है, तो अकॉर्डिंग टू V इक्वल्स टू Q by C। इफ Q इक्वल्स टू जीरो देन V इक्वल्स टू जीरो, पोटेंशियल जीरो। तो जो भी हमारा पोटेंशियल है वो किसके अक्रॉस आ जाता है, वो हमारा सारा का सारा पोटेंशियल रेजिस्टर के अक्रॉस आ जाता है। तो रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल्स टू V बाई R। पूरा का पूरा करंट हमारा रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो हो जाएगा। जैसे ही टाइम के साथ कुछ टाइम बीतता है, आफ्टर टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस सपोज किसी टाइम किसी इंस्टेंट पर उस पर चार्ज Q हो गया, दैट इज Q एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम टी पर चार्ज कैपेसिटर पे Q हो गया और R हमारा रेजिस्टर पहले से ही था, बैटरी V वोल्टेज की। तो अब क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज हमारा Q आ गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हमारा V इक्वल्स टू Q बाई C। तो अब हमारा जो पोटेंशियल है रेजिस्टर के अक्रॉस कितना रहेगा, V माइनस Q बाई C। I इक्वल्स टू V माइनस Q बाई C अपॉन R। तो करंट की बात करें तो किसी इंस्टेंट पे करंट सर्किट में I इक्वल्स टू V माइनस Q बाई C अपॉन R। देन वी कैन से CV माइनस R अपॉन RC। ये हमारा करंट हो गया। करंट को हम लोग dQ बाई dt लिख सकते हैं, dQ बाई dt। नाउ we have to calculate charge on capacitor any time t। किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होता है ये हमें देखना है। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, dq एक बार देखना, cv माइनस q, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक r कर दिया, cv माइनस q। किसी इंस्टेंट पर कितना चार्ज रहेगा तो dq अपॉन cv माइनस q इक्वल्स टू 1 अपॉन rc इंटू dt। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। अगर मुझे जनरल चाहिए कर किसी इंस्टेंट पर सर्किट पे चार्ज कितना रहेगा, कैपेसिटर के पे चार्ज कितना रहेगा किसी इंस्टेंट पे, तो इंटीग्रेट कर देता हूं। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, 0। किसी टाइम t पर कैपेसिटर पे चार्ज q हो गया। तो अगर मैं यहां इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन हमारा आ जाता है ln cv माइनस q माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू q, और इधर हमारा कितना हो गया t अपॉन RC। 1 अपॉन RC हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और मैं माइनस इधर कर देता हूँ, तो हमारा ln cv माइनस q अपॉन माइनस 1, इधर हमने के लिए माइनस 1 को, तो ये हमारा हो गया माइनस t अपॉन RC। इस कंडीशन में एंटी लॉग ले लेता हूं। अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं तो देखते हैं क्या आता है। यहां पे अगर मैं एंटी लॉग लेकर बताऊं, CV माइनस Q, CV मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, e रेज टू पावर माइनस t अपॉन RC। नाउ चार्ज एट एनी टाइम t, अगर मैं यहां पे लिखूंगा C माइनस CV e रेज टू पावर माइनस t अपॉन RC। ये हमारा
अगर मैं CV को कॉमन ले लेता हूँ, चार्ज Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन RC, दैट इज चार्ज एट एनी टाइम t। किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पे चार्ज हमारा Q इक्वल्स टू CV माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t बाई RC। पॉज करना कि हमारा चार्ज और टाइम का रिलेशन कैसे रहता है। हमारे पास एक रिलेशन मिल गया चार्ज और टाइम का। किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना रहेगा इसका रिलेशन हमें मिल गया। अब हम लोग आगे फर्दर देखते हैं। हमारे पास रिलेशन हमें मिला चार्ज Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन RC। यहाँ पे टर्म RC को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। RC इज टाइम कांस्टेंट। कोई सा भी टाइम हो तो उसकी यूनिट हमारी क्या होती है सेकंड, एंड इट इज डिनोटेड बाय जनरली टाउ। SI यूनिट इज सेकंड। ना और मैक्सिमम किसी इंस्टेंट पर हमारा चार्ज कैपेसिटर पे कितना रहेगा CV, तो मैं इसको इन जगह दे सकता हूँ Q इक्वल्स टू Q max 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t बाई टाउ। अब हम लोग इसकी एनालिसिस डिफरेंट केसेस के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ t इक्वल्स टू 0, अगर t इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे t इक्वल 0 पुट कर देंगे 1, Q इक्वल्स टू 0। हमने पहले भी देखा था टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, 0 चार्ज था। t इक्वल 0 पे चार्ज 0। इफ t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर मैं इनफाइनाइट कर देता हूं तो e रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट दैट इज 0, q इक्वल्स टू q max। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम में कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज होगा दैट इज CV। स्टार्टिंग में कैपेसिटर बिहेव्स एज अ सिंगल वायर while at infinite time capacitor behaves as a open circuit. Now if t equals to tau और 1 tau, अगर मैं tau बोल देता हूं तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं t equals to tau then it becomes q max 1 minus 1 upon e। e की वैल्यू होती है हमारी e equals to 2.718। अगर यहाँ पे e माइनस अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं Q इक्वल्स टू Q मैक्स E माइनस 1 अपॉन E 2.17 हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली Q इक्वल्स टू 0.63 ऑफ Q मैक्स। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट पर हमारे पास कैपेसिटर पर कितना चार्ज रह जाएगा 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। अब हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा आ गया t इक्वल 0 पे q इक्वल्स टू 0, q इक्वल t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे मैक्सिमम चार्ज, और किसी इंस्टेंट पर हमारे पास कैपेसिटर पर 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज यहां पर आ गया है। अब अगर हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं t और q के बीच में, तो यहां पे देखना t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पर ये मैक्सिमम चार्ज अचीव करता है। q इक्वल्स टू q मैक्स, t इक्वल 0 पे ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था और इनफाइनाइट टाइम पे ये फुली चार्ज होता है। ये देखते हैं एसिम्पटोट से ये टच कर रहा है इनफाइनाइट टाइम पे, और q मैक्स कितना है हमारा CV, और किसी इंस्टेंट पर और एट t इक्वल्स टू टाउ पर हमारा कितना चार्ज हो जाता है 63% ऑफ q मैक्स। मैक्सिमम चार्ज का 63% ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं एक्चुअली टाइम कांस्टेंट गिव्स द आइडिया हाउ फास्ट अ कैपेसिटर चार्ज। टाइम कांस्टेंट क्या बताता है? टाइम कांस्टेंट इट गिव्स द आइडिया हाउ अ कैपेसिटर चार्ज। कैपेसिटर कितनी फास्ट चार्ज करता है। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक का टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड, एक का टाइम कांस्टेंट 4 सेकंड है, तो जो टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है मींस ये 0 से 2 सेकंड में 63% अचीव कर लेता है अपने मैक्सिमम चार्ज का। तो टाइम कांस्टेंट गिव्स द आइडिया, इट गिव्स द आइडिया how fast a capacitor charge। अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ज आ गया तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, और इसको
बेसिक सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बताऊं, जनरली हर बुक्स में हर जगह मिल जाता है। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, फाइंड द टाइम टू चार्ज 90% of maximum value, maximum charge to charge a capacitor. Find the time to charge a capacitor 90% of maximum charge. अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है। फॉर्मूला हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पर Q max 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टाउ हमारे पास आ गया। किसी इंस्टेंट पर 90% मींस 0.9 Q max, मैक्सिमम चार्ज Q max 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। मैक्सिमम ऐसे लाओ 0.9 इक्वल्स टू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टाउ इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9, ये हमारा 0.1 और वी कैन से 1/10 e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। अगर इधर हम लोग यहाँ पे माइनस t अपॉन टाउ करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ln 1/10। अगर हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारा माइनस इधर आएगा, t इक्वल्स टू टाउ ln 10। इससे हमें ये पता चला अगर हमारा कोई कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज CV और Q मैक्स है तो 90% चार्ज होने में टाइम लगेगा टाउ ln 10। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ फाइंड द टाइम टू अचीव 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम चार्ज का 99% अचीव करना है तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा। फिर से हमारे पास फॉर्मूला Q इक्वल्स टू Q मैक्स 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज 0.99 Q मैक्स, this is Q max 1 minus e raised to power minus tau. Again we can solve like this and we get the answer t equals to 2 ln 2 tau ln 10। मतलब अगर हमें कैपेसिटर को चार्ज करना है 90% चार्ज करने में टाइम लगा टाउ ln 10, जबकि 9% और मतलब 99% चार्ज करने में डबल टाइम हमारा लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कैपेसिटर स्टार्टिंग में फास्ट चार्ज होता है जबकि बाद में 9% टाइम अचीव चार्ज 99% एक्स्ट्रा अचीव करने में हमारा डबल टाइम लग रहा है। अगर मैं यहीं पे देखूं, अगर मुझे फुल चार्ज करना रहेगा कैपेसिटर तो टाइम लगेगा इनफाइनाइट, क्योंकि ग्राफ से पता चल रहा है अगर हम लोग t इक्वल्स टू अगर q इक्वल्स टू q मैक्स कर दूं, q इक्वल्स टू q मैक्स, देन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट। मतलब अगर मुझे 90% चार्ज करने में टाइम लग रहा है t, देन 99% चार्ज करने में 2t लग रहा है और 1% और मतलब 100% चार्ज करने में इनफाइनाइट टाइम हमारा लग रहा है। मतलब हमारा कैपेसिटर अगर मैं फुल चार्ज कर रहा हूं 1% एक्स्ट्रा तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है हमारा। तो हम लोग ग्राफ से भी देख सकते थे कि हमारा ग्राफ जो है स्टार्टिंग में फास्ट चार्ज होता है और टाइम के साथ ये स्पीड चार्जिंग की स्लो हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।